हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ऑपरेशन सिंदूर को भी काफी महीने हो चुके हैं। उसके बाद ट्रंप और इंडिया के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रही है इसको भी समय हो चुका है। एससीओ समिट को भी अब समय हो चुका है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी एक एयरबेस था जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था और वो था नूर खान एयरबेस। ये नूर खान एयरबेस क्यों ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी एक सेंट्रल पॉइंट था, या बात करें जब सीज फायर हुआ या युद्ध विराम किया गया उस समय भी आपने नूर खान एयरबेस का नाम सुना होगा। अमेरिका के साथ भी इसको जोड़ा जा रहा था। उसके बाद ट्रंप की ट्रेड वॉर शुरू होती है इंडिया के साथ जिसमें 50% टैरिफ लगाए गए और मोदी जी एससीओ समिट में पहुंचे जहां पे उनकी मुलाकात शी जिनपिंग और पुतिन से हुई। अब फिर से क्यों ये नूर खान एयरबेस न्यूज में है, आज हमें यही जानना है। साथ ही साथ आज हम ये भी जानेंगे क्या जो ये 50% टैरिफ है या व्हाइट हाउस की माने जो ये सैंक्शंस लगे हैं भारत पे, क्या इसकी वजह केवल ये नूर खान एयरबेस है। चलिए इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं और आज हम जानेंगे नूर खान एयरबेस की पहेली क्या है। संघर्ष, गोपनीयता और कूटनीति की कड़ियों को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रहस्य का अनावरण जो सुर्खियों से क्या है, परे है। हम सबने सुना था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में पाकिस्तान के कई एयर बेसिस पे भारत ने अटैक किया था और उनको काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड के बहुत ही नजदीक स्थित इस नूर खान एयरबेस पे अटैक किया गया तो आप देखोगे कि तुरंत ही अमेरिका में हड़कंप मचना शुरू हो गया। तो ऐसी क्या बात थी इस नूर खान एयरबेस में जो स्थित तो है पाकिस्तान में, लेकिन हड़कंप कहां मचा, हड़कंप मचा अमेरिका में। तो ये जो सुर्खियां हैं जो लगातार एक क्वेश्चन मार्क लेके हमारे सामने आ रही हैं, आज इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, कौन सा, भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए अमेरिका की वास्तविक मजबूरी क्या थी। क्यों बार बार ट्रंप ने इस बात को जोर देके कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो वॉर होने वाली थी या जो वॉर कन्वर्ट हो जाती है एक न्यूक्लियर अटैक में, उसको मैंने रुकवा दिया। ये न्यूक्लियर शब्द कहां से आया बीच में भारत और पाकिस्तान के, जबकि आप देखोगे पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने अटैक किया, रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने अटैक किया, हमने कोई उकसाने वाली कार्रवाई नहीं की। हमने साफ साफ ये कहा था कि हम आतंकी ठिकानों को शिकार बनाएंगे। जब पाकिस्तान ने फिर से रिटेलिएट किया तो हमने उनके जो बेसिस हैं उन पे अटैक करना शुरू किया था। ये कहानी हमको जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उस समय ऑपरेशन सिंदूर के समय, तो जो सैन्य अधिकारी थे उन्होंने हमें बताई। तो ये कहां से भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता की बात कहने वाले कौन आए, ट्रंप आ गए। कहां से ये ट्रंप की कहानी शुरू होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नूर खान एयरबेस की लोकेशन को जानते हैं। ये जो नूर खान एयरबेस है पाकिस्तान में कहां स्थित है, रावलपिंडी में स्थित है। अच्छा, एक रावलपिंडी की आपको एक बात बताता हूं मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं। रावलपिंडी राजस्थान में एक आपने जगह का नाम सुना होगा जिसे कहा जाता है मेवाड़, और मेवाड़ में राजवंश हुआ करता था, मेवाड़ राजवंश। उसमें आपने सुना होगा सिसोदिया वंश के बारे में। वहीं से एक राजा थे जिनका नाम था बप्पा रावल। क्या नाम था, बप्पा रावल। कहा जाता है बप्पा रावल एक युद्ध लड़ते लड़ते कहां तक पहुंच गए थे, इस जगह तक पहुंच गए थे। और चूंकि बप्पा रावल यहां तक पहुंचे थे तो उनका जो नाम था रावल, वो जब वहां पहुंचे और उन्होंने अपना सैनिक शिविर लगाया तो ये कहा जाने लगा कि रावल का क्या है, पिंड है। और इस वजह से इस जगह का नाम क्या मिल गया, इसको रावलपिंडी इस जगह का नाम बन गया। अगर आप देखो तो ये पाकिस्तान का सामरिक योजना प्रमुख है, यहां पे मिलेगा आपको। यहां पे पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कमांड है उसके बहुत ही नजदीक आपको कौन सा एयरबेस देखने को मिलता है, ये नूर खान एयरबेस देखने को मिलता है। ये बहुत नजदीक है किसके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के। ऊपर अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी उनके भी नजदीक आपको देखने को मिलेगा। और अफगानिस्तान और ईरान पे भी अगर नजर रखनी जानी है तो उसके लिए भी कौन सा एयरबेस परफेक्ट है, उसके लिए भी नूर खान एयरबेस। और साथ ही साथ चाइना पे भी अगर आपको नजर रखनी है उसके लिए भी परफेक्ट सूटेबल एयरबेस कौन सा है, नूर खान एयरबेस आपको देखने को मिलेगा। क्या इसका नाम हमेशा से नूर खान एयरबेस है, नहीं, इसका पुराना नाम है जिसे कहा जाता था
चकलाला एयरबेस। क्या कहा जाता है? चकलाला एयरबेस। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी जब पाकिस्तान किसका पार्ट हुआ करता था? इंडिया का पार्ट हुआ करता था, उस समय से ये ऑपरेशनल है। और उस समय जो फाइटर जो हमारे पायलट्स थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए इस एयरबेस का प्रयोग में लिया जाता था। और बाद में जब ये इलाका पाकिस्तान के अंदर चला गया तो इस इलाके को किसके पास ये बना दिया? यहाँ पे न्यूक्लियर कमांड के पास एक नया एयरबेस बना दिया जिसका नाम रखा गया नूर खां एयरबेस। आगे चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर क्या था? एक जवाबी कार्यवाही थी। और पाकिस्तान ने एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब पहलगाम अटैक हुआ तो पाकिस्तान ने ये कभी नहीं सोची थी कि भारत इतनी अंदर तक आके क्या कर देगा? पाकिस्तान में अटैक कर देगा। पाकिस्तान को शायद इस हमले की अंशा जरूर थी कि भारत पे अटैक हमने किया है, अब भारत रिटेलिएट करेगा। और भारत रिटेलिएट में क्या करेगा? जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे कुछ क्या होगा? वहां पे कुछ रिटेलिएशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा था कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होगा और भारत पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को भी शिकार बनाएगा और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और इतना बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा कि अभी 3 महीने बाद भी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान पूरी तरीके से उसको क्या नहीं कर पाया? उसकी मरम्मत नहीं कर पाया है। और ऑपरेशन सिंदूर एक चीज के लिए और जाना जाएगा कि आजादी के बाद इतने सारे युद्ध लड़े गए, लेकिन ये एक पहला ऐसा युद्ध था जहां पे इंडिया की एयरफोर्स पाकिस्तान में इतना अंदर तक गई और क्या किया? अटैक किया गया, जहां पे हमने ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का प्रयोग किया और इतने प्रिसीजन के साथ अटैक किया गया। तो एक पहला ऐसा हमला था जब 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज लड़ रही थी और भारत ने पाकिस्तान के इतने इंपॉर्टेंट एयर बेसिस को क्या कर दिया? तबाह कर दिया। इससे पाकिस्तान की जो रक्षा प्रणाली है उसकी पोल भी पूरी दुनिया के सामने खुल गई। चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की भी हमने बात कर ली। अब ये छिपा हुआ सच क्या है? क्या नूर खान एक गुप्त अमेरिकी एयरबेस था? तो अगर आप नूर खान पे हमले की बात सुनोगे तो उसके तुरंत बाद क्या हुआ कि जो हड़कंप पाकिस्तान में मचना चाहिए था वो हड़कंप कहां देखा गया? अमेरिका में वो हड़कंप देखा गया। अमेरिका में जैसे ही हड़कंप मचा तुरंत अमेरिका ने किससे बात करी? पाकिस्तान से बात करी कि भाई जो भी युद्ध कर रहे हो तुरंत क्या कर दो? आप रोक दो, अब इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना है। और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है उन्होंने फिर तुरंत क्या किया? इंडिया को फोन किया और इंडिया से रिक्वेस्ट की क्या करने की? इस युद्ध को रोकने की। तो शायद ये टाइमलाइन वहां पे बनी होगी। पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को कथित तौर पर एयरबेस में अमेरिकी अभियानों के बारे में सवाल करने का भी अधिकार नहीं है। पाकिस्तान के कुछ जो आर्म्ड पर्सनल है जो रिटायर हो चुके हैं उसमें से एक प्रमुख नाम आपको देखने को मिलेगा। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने जून 2025 में सार्वजनिक रूप से कहा था कि नूर खान जो एयरबेस है ये किसका हिस्सा है? ये अमेरिका के एक गुप्त एयरबेस के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो क्या सर अमेरिका का केवल पूरी दुनिया में एक ही एयरबेस है जो गुप्त है? नहीं, अमेरिका के पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो कई सैकड़ों की संख्या में आपको एयरबेस देखने को मिलेंगे। तो सर इसमें ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है? इसमें इंपॉर्टेंट ऐसी बात है कि कागज पे अगर आप देखोगे, ऑन डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखोगे तो नूर खान जो एयरबेस है वो किसका बेस नहीं मिलेगा आपको? अमेरिका का एयरबेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सर फिर आप कैसे कह सकते हो? तो मैं नहीं, ये पाकिस्तान के पत्रकार सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि अगर अमेरिका का कोई कार्गो प्लेन भी कहां उतरता है? नूर खान एयरबेस से उतरता है, उस पे उतरता है, तो पाकिस्तान का कोई भी सोल्जर, कोई भी मिलिट्री ऑफिशियल ये जाके नहीं पूछ सकता कि साहब इसके अंदर क्या है। ये घटना एक बार हुई थी और जो अमेरिका का जो वहां पे जो सैनिक था उसने पाकिस्तान के ऑफिसर्स के सर पे क्या रखती थी? बंदूक रखती थी और कहा था कि ये आपका काम नहीं है क्या करना, हमसे पूछना। साथ ही साथ जब ये एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कार्गो के बारे में पूछा तो धमकी दिए जाने का किस्सा भी सब जगह फेमस है। तो क्या नूर खान एयरबेस के अलावा और कहां पे अमेरिका के एयरबेस आपको देखने को मिलेंगे? तो पूरी दुनिया में करीब 750 एयरबेस आपको किसके देखने को मिलेंगे? अमेरिका के देखने को मिलेंगे। शायद इसी वजह से अमेरिका एक विश्व शक्ति है, उसकी इकोनॉमी तो इतनी विशाल है ही, और इसके साथ साथ वो पूरी दुनिया पे नजर किसके सहारे रखता है? इन एयरबेसेस के सहारे रखता है। करीब 2.25 लाख लोग आपको, जो 2.25 लाख अमेरिका के सोल्जर्स हैं वो आपको यहाँ पे डिप्लॉय होते हुए देखने को मिलते हैं। कहां पे मिलेंगे? सबसे ज्यादा आपको मध्य एशिया में देखने को मिलेगा। उसके बाद चीन, अफगानिस्तान, ईरान की संभावित निगरानी के लिए कौन सा एयरबेस यूज करता है? अमेरिका नूर खान एयरबेस करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब इससे हम लोग कैसे लिंक जोड़ रहे हैं सर, ये बताओ। हमें समझ में आ गया कि नूर खान एयरबेस अमेरिका यूज करता होगा, और वो क्यों करता होगा? क्योंकि अफगानिस्तान के भी नजदीक है, ईरान के भी नजदीक है, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के भी नजदीक है, चीन के भी नजदीक है। समझ में आ गया। हो सकता है कागज में नहीं हो, लेकिन वो करता होगा। ट्रंप को अगर ट्रंप के स्टेटमेंट आप सुनोगे करीब 7 मई के आसपास, तो ट्रंप ने बार बार ये कह रहे थे कि जो अमेरिका, जो भारत है और पाकिस्तान है, कश्मीर को लेके 1500 सालों से लड़ रहे हैं। ये ट्रंप का आधिकारिक स्टेटमेंट है। अब ये पता नहीं ट्रंप ने कैसे कहा कि 1500 सालों से लड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान खुद अभी कितने साल पुराना नहीं हुआ, अभी 80 साल का पाकिस्तान खुद नहीं है। पता नहीं कि किस पाकिस्तान की ट्रंप बात कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने कहा कि इसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, और मेरे को उम्मीद है कि दोनों आपस में क्या होंगे, निपट जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, 9 मई की रात को और 10 मई में पाकिस्तान के हवाले से सबसे पहले खबर आना शुरू हुई कि ट्रंप ने क्या कर दिया है, ट्रंप ने एक डील करवा दी है। कौन सी डील करवा दी है? सीज फायर डील करवा दी है। फिर भारत में भी आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी गई कि क्या हो गया है, सीज फायर हो गया है, अब हमला नहीं होगा। तो ये बोल कैसे बदले गए? ट्रंप जो ये कह रहे थे कि अमेरिका का कोई लेना देना ही नहीं है, केवल भारत और पाकिस्तान खुद क्या करेंगे, इस युद्ध से निपट जाएंगे। तो ऐसा कौन सा कारण बना कि 9 की रात को और 10 तक तो एक खबर आना शुरू हो गई कि क्या हो गया है, सीज फायर हो गया है। देखो 26 अप्रैल को क्या कहा ट्रंप ने, मेरा काम नहीं है, ये 1500 सालों से लड़ रहे हैं। 7 मई को ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से ठीक हो जाएगा। 9 मई को रात में क्या होता है, नूर खान एयरबेस पे भारत हमला करता है, और सेक्रेटरी मार्को रूबियो सहित अमेरिकी अधिकारियों ने किससे बात करी? पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात करी। अभी ध्यान रखना, पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात हो रही है 9 मई की रात को। और 10 मई को ट्रंप के नाटकीय रूप से घोषणा की कि मैंने युद्ध विराम का समझौता कराया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मध्यस्थता में लंबी रात की बातचीत के बाद ही क्या हुआ है, समझौता हुआ है। और उसके बाद आप देखोगे ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। हम सब भी बड़े वो थे कि हमें उम्मीद थी कि इस बार तो पीओके पे हम क्या करेंगे, पीओके जिस पे पाकिस्तान ने गलत तरीके से इलीगली ऑक्यूपेशन किया हुआ है, अब वो फिर से जिस देश को बिलोंग करता है उस देश का झंडा वहां पे आपको देखने को मिलेगा, उस देश का एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान ने जो आतंकी टेरर कैंप पीओके में बना रखे हैं, हम सब उसको क्या कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन 10 मई को यह बात होती है और क्या हो जाता है, सीज फायर हो जाता है। आगे चलते हैं। क्या युद्ध विराम एक भटकाव था? अब किस चीज का भटकाव हो सकता है? अगर भारत की बात करें तो भारत ने साफ साफ कहा कि इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने तो ये कहा कि बिल्कुल इसमें अमेरिका का क्या था, अमेरिका का हस्तक्षेप था, अमेरिका ने बातचीत की और अमेरिका ने ही क्या करवाया, सीज फायर करवाया। और पाकिस्तान तो इस बात से इतना इंप्रेस हुआ कि अमेरिका की वजह से हम बच गए। पाकिस्तान ने क्या किया, ट्रंप को धन्यवाद दिया और यह भी कह दिया कि ट्रंप साहब को क्या मिलना चाहिए, नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। अब ये समझते हैं कि साहब ये ट्रंप की क्या कोई सोची समझी साजिश थी? किस बात की साजिश थी? अगर जब एयरबेस पे हमला हुआ, नूर खान एयरबेस पे, तो आप देखोगे इजिप्ट से अमेरिका के कार्गो प्लेन जो है वो कहां उतरे, वो पहुंचे नूर खान एयरबेस पे। और उन कार्गो प्लेन में था क्या, उन कार्गो प्लेन में था मिट्टी। क्या थी? मिट्टी। और ये कहा जाने लगा, मीडिया में ये रिपोर्ट्स आने लगी कि शायद नूर खान एयरबेस पे कोई न्यूक्लियर स्टोरेज था, जहां पे जब इंडिया ने हमला किया तो उस न्यूक्लियर स्टोरेज में वो जाके हमला लगा, वो जाके मिसाइल वहां पे लगी और उससे न्यूक्लियर रेडिएशन क्या होने लगी, एमिट होना शुरू हो गई। ये मीडिया में खबर आने लगी। और न्यूक्लियर जो रिएक्शन है, न्यूक्लियर जो रेडिएशन है, उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मिट्टी का प्रयोग में किया जाता है। इसीलिए शायद अमेरिका के जो कार्गो प्लेन है वो कहां पे पहुंचे, अमेरिका के कार्गो प्लेन पहुंचे पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस में, और नूर खान एयरबेस पे क्या डालने लगे, मिट्टी डालने लगे। शायद ये बातें उस समय हो रही थी और इसी का बहाना लेके क्या किया गया, इसी का बहाना लेके ट्रंप ने पाकिस्तान से बातचीत करी और वहां के डीजीएमओ का किससे बातचीत हुई, इंडिया के डीजीएमओ से बातचीत हुई, और उसके बाद शायद इस युद्ध विराम को लगाया गया। और जब ये युद्ध विराम हो गया उसके बाद आप देखोगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्ध शुरू हुआ, एक व्यापारिक युद्ध शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ? जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि ट्रंप को धन्यवाद दिया जा रहा है और ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसके बदले तो मुझे क्या मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए पीस के लिए, शांति के लिए। भारत बार बार ये कह रहा है कि इसमें ट्रंप का कोई योगदान नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने ये पार्लियामेंट के सेशन में कहा कि इसमें ट्रंप का कोई योगदान नहीं है। अब खिसियानी बिल्ली क्या करेगी,
जब ये बात ट्रंप तक पहुंची कि भारत इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है कि आपका कोई योगदान है, तो ट्रंप ने अब क्या करना शुरू किया, ट्रंप ने इंडिया के साथ ट्रेड जो वॉर है वो करना शुरू किया। पहले 25% सैंक्शन लगाए, फिर 50% सैंक्शन लगाए, और उसका बहाना क्या दिया गया, बहाना ये दिया गया कि आप रशिया से क्या खरीद रहे हो, तेल खरीद रहे हो। क्या केवल भारत ही रशिया से तेल खरीद रहा है? हमसे कहीं ज्यादा मात्रा में चीन जो है वो रशिया का तेल खरीद रहा है। अमेरिका खुद रशिया से बहुत सारी चीजें खरीद रहा है। यूरोपियन यूनियन की अगर अपन बात करें तो जो प्राकृतिक गैस है वो खरीद रहा है। अगर सैंक्शन लगाना था तो यूरोप पे भी लगता, चीन पे भी लगता, और अमेरिका क्या खुद पे भी सैंक्शन लगा था? अगर केवल रशिया ही इसका कारण था तो शायद इसका कारण रशिया के साथ तेल खरीदना नहीं, बल्कि इसका कारण यह था कि नूर खान एयरबेस पे जो भारत ने हमला किया, और उसके बाद भारत ने किसकी बात नहीं मानी, भारत ने ट्रंप की बात नहीं मानी। और इससे हुआ क्या कि भारत के प्रमुख उद्योग जैसे वस्त्र, रत्न, जो ज्वेलरी होती है, समुद्री भोजन, ये जो विशाल प्रतिस्पर्धक नुकसान हुआ किसको, भारत के व्यापार को। ये एक आक्रामक व्यापार की कार्यवाही थी जो आप जनरली देखोगे जो दो देश जो काफी मित्रतापूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे उनके बीच में आपको देखने को नहीं मिलती है। और लगातार आप देख रहे हो टैरिफ बढ़ रहे हैं। अब तो अमेरिका ने यह भी कह दिया कि हो सकता है 50% से भी ज्यादा टैरिफ किसके ऊपर लग जाए, भारत के ऊपर लग जाए। तो एक ग्लोबल मास्टर नूर खान एयरबेस पर उतरा। अब ये कहानी हो गई, ये कहानी तो थी ऑपरेशन सिंदूर के समय और उसके बाद की एससीओ समिट के बाद। अब अभी की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जैसे भारत के पंजाब में बाढ़ आई हुई है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे निचले इलाकों में आपको क्या देखने को मिलेगी, बाढ़ देखने को मिलेगी। नूर खान एयरबेस के आसपास कोई बाढ़ नहीं है, लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान को रिलीफ सामग्री देने के लिए, भाई बाढ़ आई है तो बाढ़ में क्या चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको दवाइयां चाहिए। अमेरिका ने कहा कि ये पाकिस्तान को मुहैया कौन कराएगा, हम लोग मुहैया कराएंगे। तो इसलिए अमेरिका का एक प्लेन, विशाल कार्गो प्लेन कहां पे, C-17 ग्लोब मास्टर जिसका नाम है, वो कहां पे उतरा, नूर खान एयरबेस पे उतरा है, जहां पे बाढ़ नहीं है आसपास, लेकिन फिर भी वो कार्गो प्लेन फिर से कहां उतरा है, नूर खान एयरबेस पे उतरा है। कारण क्या बताया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्गो बाढ़ राहत के लिए मानवीय सहायता थी। लेकिन आप एक बात मुझे आप बताओ कि यह अंतरराष्ट्रीय सहायता का एक सीधा कार्य लगता है, लेकिन करीब से देखने पर यहां पे बहुत सारी विसंगतियां सामने आती हैं। क्यों सामने आती हैं? अभी आपको पता होगा अफगानिस्तान में भूकंप आया, अमेरिका जो भारत है, भारत ने भी अफगानिस्तान में क्या भेजी, मदद भेजी। उसके बाद आप देखोगे कि चाहे हमारे एम्बेसडर हो, उनके एम्बेसडर हो, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ये न्यूज आने लगी, और जो फोटोग्राफ्स है उसमें भी आपको डिप्लोमेट्स देखने को मिले। क्या ऐसा होता है कि अगर कोई राहत सामग्री जा रही है किसी दूसरे देश में, तो उस राहत सामग्री में आपको आर्मी पर्सनल देखने को मिले, और जो रिसीव कर रहा है वो भी आर्मी पर्सनल है, और कोई आम आर्मी पर्सनल नहीं जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 स्टार के अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल जो रैंक है उसके अधिकारी आपको देखने को मिले। तो ये वो फोटो जो आप देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो यूएस के आर्मी पर्सनल और अमेरिका के आर्मी पर्सनल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और सब कौन से हैं, 3 स्टार आर्मी पर्सनल है। कोई भी राजनयिक नहीं, कोई भी डिप्लोमेटिक जो बंदा होना चाहिए वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। केवल सेनाओं के बीच में क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ, अमेरिका से कुछ आया, अमेरिका ने किसको दिया, पाकिस्तान की सेना को दिया। हाँ ये बात ठीक है, पाकिस्तान में तो हमें पता है सिविल गवर्नमेंट की क्या हालत है, तो पाकिस्तान में तो पावर जो संभालता है वो किसके पास है, आर्मी के पास है। लेकिन अमेरिका की तरफ से भी आर्मी जा रही है। ये यहाँ पे चीजें क्या होने लगी, यहाँ पे चीजें लोगों को चुभने लगी, मीडिया को चुभने लगी कि ऐसा क्यों हुआ। और फिर से एयरबेस कौन सा चुना गया, नूर खान एयरबेस। इसी बीच में अगर आप देखोगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ये जो कार्गो प्लेन उतरा, इसके बीच में लगातार मीडिया में रिपोर्ट आ रही थी कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, नूर खान एयरबेस को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो नुकसान भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय में कहा किया था, पाकिस्तान में किया था, पाकिस्तान अब उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, सुधारने की कोशिश कर रहा है। क्या ये कार्गो प्लेन उसी से संबंधित है? क्या ये कार्गो प्लेन में कुछ वो सामग्री है जो भी भारत ने डिस्ट्रक्शन वहां पे किया उससे उसको सुधारा जा सकता है? अच्छा, इसमें एक और नाम आप पढ़ोगे बार बार, सेंटकॉम। ये सेंट्रल कमांड है। अमेरिका ने क्या किया हुआ है, पूरे विश्व को अलग अलग कमांड में बांटा हुआ है। जैसे पैसिफिक कमांड, इंडो पैसिफिक कमांड, उसमें वो इंडिया और इंडिया के आसपास वाले देश आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया के अगर आप पश्चिम में चले जाओगे, इंडिया के आप वेस्ट में चले जाओगे, तो जहां पे अरब देश आपको देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान भी उसी में देखने को मिलेगा। इसको कहा जाता है सेंट्रल कमांड। अभी सेंट्रल कमांड के हाल ही में एक बड़े अधिकारी का क्या हुआ था, रिटायरमेंट हुआ था, स्पीच हुई थी, फेयरवेल स्पीच। उसमें किसे बुलाया गया, उसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बुलाया गया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख वहां गए और बहुत सारी बातें की। उसके बाद आपको पता होगा वो पाकिस्तानी अमेरिकी समुदाय से भी जाके मिले, जहां पे उन्होंने बहुत सारी बड़बूले तरीके से बहुत सारी बातें की। ठीक है,
इस बात पर प्रकाश डालता है कि ये सीधा चैनल और पाकिस्तानी सेना प्रमुख की हाल की सेंटकॉम यात्रा से पता चलता है कि राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध मजबूत हो रहे हैं। भाई अगर जो सैन्य प्रमुख है पाकिस्तान का वो सेंटकॉम के अधिकारी के फेयरवेल में जा रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेशंस कैसे हैं? अच्छे हैं। अमेरिकी आर्मी के साथ रिलेशन अच्छे, स्पेशली सेंटकॉम से अच्छे। फिर से उस डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नूर खान एयरबेस शायद अमेरिका का गुप्त ठिकाना, पाकिस्तान पे जो हमला हुआ ऑपरेशन सिंदूर के समय, उसमें नूर खान एयरबेस को अटैक करके जब भारत ने हमला किया उसमें जो डिस्ट्रक्शन हुआ, शायद न्यूक्लियर रेडिएशन निकले जिससे अमेरिकी कार्गो प्लेन को आना पड़ा मिट्टी लेके, और उसने क्या करने की कोशिश की, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको दबाने की कोशिश की, और आज फिर से एक कार्गो प्लेन उतरा है। एक ऐसे इलाके में बाढ़ सामग्री देने आप उतरे हो जहां पे बाढ़ है ही नहीं। उसके अलावा भी तो बहुत सारे एयरबेस थे पाकिस्तान में, क्यों अमेरिका का ये कार्गो प्लेन केवल नूर खान एयरबेस पे उतरा? तो इसने सबकी भौहें क्या कर दी है? ऊंची कर दी हैं कि आखिर ऐसा क्या है उस नूर खान एयरबेस में? क्या यही तो कारण नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो टसल वॉर चल रही है उसके बीच का? ये पहले का इमेज आप देख रहे हो जब डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, और उसके बाद का अगर आप इमेज देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा क्या देखने को मिल रहा है? डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। C7 ग्लोब मास्टर पुनर्निर्माण शुरू होने की रिपोर्ट से ठीक एक दिन बाद नूर खान एयरबेस पर पहुंचा। यह अत्यधिक संदिग्ध समय पर एक सुझाव देता है कि बाढ़ राहत नहीं बल्कि क्षतिग्रस्त सुविधा के लिए एक पुनः सक्रियण या विशेष सामग्री की क्या कर रहा है? डिलीवरी कर रहा है। तो शायद यही कारण है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच में आपको ट्रेड वॉर देखी जा रही है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि नूर खान कोई आम एयरबेस नहीं है। नूर खान एक ठिकाना है किसका? अमेरिका का। कहां पे? पाकिस्तान में। अब इन कड़ियों को कैसे जोड़ा जा सकता है? पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखोगे कि नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया गया। किसके दौरान? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तीसरे स्टेप में आप देखोगे कि अमेरिका में बौखलाहट देखी गई, घबराहट देखी गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने युद्ध क्या कर दिया? युद्ध रोक दिया गया, और भारत ने भी क्या कर दिया? अपना युद्ध रोक दिया। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि युद्ध मैंने रुकवाया है, और ट्रंप की भूमिका को जब भारत ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया कि नहीं, आपने नहीं रुकवाया युद्ध, हमने रुकवाया है, हमने चाहा था इसलिए युद्ध रुका है। ट्रंप ने क्या किया? टैरिफ वॉर खेलना शुरू किया, और फिर से जो ग्लोब मास्टर है वो कहां पे उतरा है? नूर खान एयरबेस पे उतरा है। उम्मीद करता हूं कि अब आप इन सब कड़ियों को एक साथ जोड़ के देख सकते हो। तो ये जो रिलेशन है इसका सिर्फ हमको क्या दिखता है? ये पूरा ग्लेशियर है, और इस पूरे ग्लेशियर का हमको पानी के ऊपर क्या देखने को मिलती है? केवल टिप आपको देखने को मिलती है। दृश्यमान संघर्ष और अमेरिका भारत विवाद केवल क्या है? आइसबर्ग का एक सिरा है। इसके नीचे एक बहुत बड़ा क्या है? ग्लेशियर मौजूद है। ये क्या है? ये तो समय के साथ हम सबको सब पता लग ही जाएगा, लेकिन नूर खान एयरबेस कोई आम एयरबेस नहीं है, ना ही वो पाकिस्तान के लिए, ना ही वो अमेरिका के लिए, और शायद यही वजह है जो 50% सैंक्शन भारत पे लगाए जा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि RIC लोडिंग अब आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि अब भी भारत चाइना पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता है, लेकिन इस बात से ये तो सिद्ध हो गई है कि हम अमेरिका पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये कथा अमेरिका के भारत और पाकिस्तान के साथ संबंधों में एक मौलिक बदलाव का सुझाव देती है कि अब ये संबंध बदल जाने चाहिए? क्या ट्रंप यही भारत के साथ चाहता है कि भारत भी इसी तरीके से एयर बेसिस की सुविधा किसको दे दे? अमेरिका को देके, ताकि अमेरिका जो चाहे जब चाहे कहां कर सके? इंडिया के एयर बेसिस पे कर सके। बार बार मोदी जी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि देश की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम उसके साथ क्या नहीं करेंगे? कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी सोवरेनिटी है, हम किसी और के डिसीजन में इन्फ्लुएंस आके हमारे नेशनल इंटरेस्ट को नहीं खोने देंगे। आप अपने जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये जो चीजें बाहर आ रही हैं, क्या ये नूर खान एयरबेस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है या नहीं? मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नए सेशन के साथ और नई चीजों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।